प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम मैथ का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो आज क्या सीखेंगे? आज सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है भाई, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। इसकी आवश्यकता हमें क्यों है भाई? क्यों हमारे पास तो काफ़ी तकनीक हैं, जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टर। भाई प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करके वर्गमूल निकाला जा सकता है। दूसरी विधि और क्या है? शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं भाई हम, शॉर्ट ट्रिक से। फिर इसकी आवश्यकता क्यों है भाग विधि की? इसकी आवश्यकता बिल्कुल है भाई। क्यों? तो देखो आप, सबसे पहले तो ये एनसीईआरटी की गणित कक्षा 9 में आता है भाई, उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 9 या 8 में जो भी आता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अति आवश्यक है। देखो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें न तो शॉर्ट ट्रिक काम आती और न ही अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टर से निकालते हैं वो विधि काम आती। कैसे? जैसे क्वेश्चन लिख दिया, इक्कीस 2021 में वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए भाई। ये भाई इसमें हम क्या ऐड करें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर। भाई इसमें क्या संख्या जोड़ी जाए? कंडीशन क्या है? वो संख्या भी छोटी से छोटी होनी चाहिए। भाई इसमें जोड़ दें और वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो। तो इसके लिए क्या करेंगे? लॉन्ग डिवाइड जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसी की आवश्यकता पड़ेगी भाई। ठीक है, न तो इसके हम प्राइम फैक्टर कर सकते और न इसमें हम कोई शॉर्ट ट्रिक लगा सकते। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है, तो कृपया इस वीडियो को आप देखते रहें। और आगे हम शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे, प्राइम फैक्टर से कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे, लेकिन पहले बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले सीखेंगे हम, संख्या लिख दिया मैंने 2704 2704, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखो वे कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसके फैक्टर पेयर बनाएंगे भाई। ठीक है, और पेयर हमेशा राइट साइड से बनेंगे भाई, यानी 2 2 2 2 का पेयर बनेगा। ठीक है, उसके बाद भाग विधि से इसका वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी स्क्वायर की, तो लिख लेते हैं भाई वो। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, मतलब उसी संख्या से गुणा उसका स्क्वायर होता है भाई। जैसे 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। तो इसी तरह 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 गुणा 10 करते हैं तो 100। ठीक है भाई,
तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले इनके जोड़े बनाएंगे भाई, और जोड़े हमेशा राइट साइड से यानी दाईं तरफ से बनेंगे। यदि मान लो यहाँ 5 संख्या होती तो एक सिंगल यहाँ बच जाती, इस साइड नहीं, इस साइड से हम दो दो के बनाते हुए चलेंगे, जो अतिरिक्त बचेगा वो इस साइड छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब देखो ऐसी संख्या से भाग करना है जो इसके आसपास पहुंचे, जिस संख्या का वर्ग इसके आसपास पहुंचे, यानी इसके बिल्कुल पास हो। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए कुछ। तो देखो 4 का देखेंगे 16, 5 का देखेंगे 25, 6 का देखेंगे 36। तो 36 ज़्यादा है ना इससे, तो इसलिए 5 से करेंगे। तो यहाँ हम 5 लिखेंगे और 5 से ही इसको गुणा करेंगे, क्योंकि वर्ग है ना, वर्गमूल, तो उसी संख्या से गुणा करेंगे। तो कितना आएगा 25, और ऊपर 5 बार में गया ना भाग, तो ऊपर लिखेंगे 5। ठीक है भाई, फिर वही भाग विधि से सेम इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे। 7 में से 5 गए तो 2, और यहाँ 0। ठीक है, अब अगली संख्या उतारेंगे तो भाग में क्या करते हैं हम, सिंगल डिजिट को नीचे लाते हैं। लेकिन इसमें क्या आता है कि इसमें जोड़े को ही नीचे लाएंगे, तो 0 4 को नीचे लिखेंगे। अब यहां देखो जो भी संख्या हो इसमें जोड़ के लिख देंगे, 5 और 5 10, या ऊपर वाले का डबल करके लिख देंगे, एक ही बात है भाई। 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10, और 5 का डबल लिखेंगे तो भी 10। ठीक है, फिर इसको यहाँ बिल्कुल चिपका के नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट और आएगा एक। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा साइड में लिखो। अब देखो कितने में भाग करेंगे इसको भाई, 1 पे करेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, देखो भाई हमारे पास 10 पहले से है। यदि 1 पे करेंगे तो 1 गुणा भी 1 से ही करना होगा, तो कितना होगा 101। लेकिन ये तो ज़्यादा है, 2 पे करके देखो, यहाँ 2 लिखेंगे तो गुणा भी 2 से ही करेंगे, यानी 2 से करेंगे तो यहाँ भी 2 से, 2 गुणा 2 4, 2 से 0 0, और 2 कितना का 204, जो पूरा पूरा भाग जाता है। तो कितने लिखेंगे यहाँ पे 2, और 2 को 2 से ही गुणा करना हो, इसको भी गुणा करके यहाँ लिखेंगे 4 0 2, यानी 0। तो कितनी बार गया भाग 2 पे, तो 2 लिखेंगे ऊपर। ठीक है, अब नीचे जोड़ने की जरूरत नहीं है। यदि संख्या और आगे होती तो इसको जोड़ के लिखते, यानी 2 और 2 4 0 1, 104 लिख देते, या 52 का दुगुना 104 तब लिखते, तब कोई संख्या और आगे शेष होती। हमारे पास आगे कुछ है ही नहीं, इतनी ही संख्या थी, तो इसका वर्गमूल कितना हुआ 52। ठीक है भाई, 52 वर्गमूल 52। 27 0 4 का वर्गमूल कितना होगा भाई, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 52। ठीक है भाई, ये था भाग विधि। एक और देख लो भाई, इसको हम प्राइम फैक्टर सेव कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक सेव कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है, लास्ट में क्वेश्चन बताऊंगा क्यों जरूरी है, देखना आप। दूसरा है भाई 59,049, 59,049। सबसे पहले इसके जोड़े बनाएंगे। तो जोड़े हमेशा दाईं तरफ से, दाईं तरफ से। अब सिंगल बच गया 5। तो अब की बार देखो, खाली हमें 5 को ही लेना है भाई, 1 होता तो 1 को ही लेते, जो भी संख्या है उसी को लेंगे एक बार एक ही जोड़े को। तो देखो ये कितना है 5, तो किसके वर्ग के जस्ट पास है ये। 1 का करेंगे 1, 2 का लिखेंगे 4, 3 का लिखेंगे 9, 9 ज़्यादा है ना तो 2 पे जाएगा, यानी 2 पे करेंगे, गुणा का निशान लगाने की जरूरत नहीं है। 2 पे करेंगे 4, 2 बार में भाग गया तो ऊपर लिखेंगे 2, फिर सिंपल तरीके से इसको घटा देंगे, 5 में से 4 जाएंगे तो 1। अब अगला जोड़ा उतरेगा, कितना है भाई 90,
तो इसको उतारेंगे नीचे। भाई भाग में एक एक डिजिट को उतारते हैं ना, लेकिन इसमें जोड़े को नीचे उतारेंगे, ठीक है। फिर भाई या तो इसको जोड़ के लिख दो, 2 और 2 4, या इसका डबल कर दो, 2 से गुणा करके लिख दो इसको, तो 2 और 2 4। इसको थोड़ा साइड लिखना है क्योंकि एक संख्या में यहाँ और लिखेंगे अंक जो भी आएगा। अब देखो कितने पे करें भाई। एक बार इसको 2 डिजिट लेके इसके और भाग देख लो कितनी बार जाएगा लगभग। भाई 4 पे करेंगे 16, 5 पे करेंगे तो 20, तो एक बार 4 पे करके देख लो। 4 पे करेंगे तो हमारे पास 4 पहले से है, और यहाँ पे 4 से करेंगे तो गुणा भी 4 से, क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। 4 चौके 16, 1 4 चौके 16 और 1 17, 176। भाई 5 पे करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ये 4 पर ही जाएगा। 4 से करेंगे तो देखो 4 गुणा 4 16, 1 4 चौके 16 और 1 17। अब इसे घटा देंगे, 10 में 6 जाएंगे 4, 8 में से 7 जाएंगे 1, ठीक है भाई। और 4 बार में भाग गया था तो ऊपर 4, ठीक है। अब या तो इसका डबल करो, 24 को 2 से गुणा करेंगे 48, या इसको जोड़ के लिख दो भाई, 4 और 4 8 और 4 यानी 48। अब अगला जोड़ा उतारेंगे, कितना है 49, तो इसको 49 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो भाग कितनी पर जाएगा भाई, लगभग यू मान के चला करो, यहाँ पे 0 मान लो एक बार, ठीक है। तो 480 हो गया ये, तो कितनी बार जाएगा, लगभग 3 पे दिखाई दे रहा है, तो 3 पे करके देखो भैया, एक डिजिट तो जरूर आएगा, ठीक है, 1 2 3। तो 0 तो मैं वैसे बता रहा हूँ आपको भैया आपकी सुविधा के लिए, तो 3 से करके देखेंगे। 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 8 24, हासिल 2, 3 चौके 12 और 2 14। कितनी बार गया, 3 बार में, तो ऊपर 3 लिखेंगे। तो 59,049 का वर्गमूल क्या होगा भाई, 243, ठीक है भाई। फिर भाई दशमलव में हो उसका कैसे निकालेंगे, देखो संख्या है हमारी 1204, 1204.09। भाई इसका वर्गमूल ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसमें ध्यान रखना जोड़े हमेशा दाईं तरफ से बनते हैं ना, दशमलव से जो बाद संख्या है उसके जोड़े बाईं तरफ से बनेंगे भाई, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई संख्या एक और होता तो हम इसको सिंगल छोड़ते, ठीक है, न कि 0 को, तो इसलिए इसके जोड़े अलग से बनेंगे, इसके अलग से बनेंगे भाई। इसके बनते हैं दाईं तरफ से, यहाँ से जो भी अलग से संख्या बचेगी तो इस लेफ्ट साइड बचेगी, लेकिन इसमें जो भी बचेगी वो राइट साइड बचेगी, ठीक है। लेकिन उसको 0 लगाकर हम पूरी कर लेते हैं भाई, उतरेगा जोड़ा ही, ठीक है। मान लो यहाँ पे 1 होता तो इसको हम 0 लगा देते फिर यहाँ, ठीक है, इसको उतारते जोड़े को ही। तो देखो इसका निकालेंगे, संख्या क्या है 12, किसके वर्ग के पास में है भाई ये 12। देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, यानी 3 बार में जाएगा। ऊपर 3 लिखेंगे 9, घटाएंगे तो 3, अगला जोड़ा उतारेंगे तो 0 4, ठीक है। अब इसका डबल करेंगे तो 6, या इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 6, जैसा भी हो लिख दो आप, जो ठीक लगे आपको, या तो इनको जोड़ के लिख दो या इसका डबल करके लिख दो नीचे। अब देखो कितने बढ़ जाएगा, ये यूं मान के चलो एक बार 60 है लगभग, तो कितने बढ़ जाएगा, 5 पे करेंगे 305 हो जाएगा, तो ये 4 पर ही जाएगा भाई, 4 से ही गुणा कर देंगे। 4 गुणा 4 16, 1 4 6 24 और 1 25, 4 बार में गया तो ऊपर 4 लिखो।
14 में से 6 घटाएंगे तो 8, 9 में से 5 जाएंगे तो 4, या 2 में से 2 0। ठीक है, अगला जोड़ा देखो अब 0 9। ठीक है, दशमलव के बाद का उतार रहे हैं ना, तो दशमलव लगा दो भाई, 0 9। सॉरी भाई। अब इसको जोड़ो, 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68। ठीक है भाई, अब कितने बजाएगा, लगभग 600 मान के चलो ये, तो 600 से ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। देखो ट्राई करके, तो 7 से ही गुणा करेंगे भाई। ये निशान है, चाहो तो आप लगा सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन जोड़ते वक्त थोड़ी समस्या होगी फिर आपको। ठीक है, तो ये रहने दो। 7 को 7 से करेंगे 49, 4, 7 को 8 से करेंगे 56 और 4 60, 6, 7 को 6 से करेंगे 42, 42 और 6 48। 7 बार में गया तो 7 लिखो। ठीक है भाई, यानी 1204.09 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 34.7। ध्यान इस बात का रखना भाई, जितने जोड़े बनेंगे, जितने जोड़े बनेंगे वर्गमूल में उतने ही डिजिट होंगे, यानी उतने ही अंक होंगे। तो देखो इसमें कितने बने भाई, 1 2 और 3 जोड़े बने हैं, तो वर्गमूल में भी 1 2 और 3, 3 ही अंक है ना। दशमलव के बाद जितने भी जोड़े हो, दशमलव भी उतने अंकों के बाद ही लगेगी। देखो भाई, दशमलव के बाद एक जोड़ा था ना, तो दशमलव एक अंक के बाद ही है, यानी 7 के बाद दशमलव। समझ पाए? तो इसका आंसर क्या होगा, 34.7। एक और देखो दशमलव का, संख्या है भाई 2.0449, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो जोड़े बनाएंगे भाई, दशमलव से पहले जो संख्या है उसके दाईं तरफ से, यानी ये सिंगल ही है, और इसके बाईं तरफ से स्टार्ट होते हैं भाई, एक जोड़ा 2 जोड़ा। ठीक है, तो किस पे भाग जाएगा, देखो स्टार्टिंग में ये 1 पे करेंगे 1, 2 पे करेंगे 4, 2 का स्क्वायर ज़्यादा होता है ना, तो 1 पर ही जाएगा भाई। 1 को 1 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 1 लिखेंगे, कितना आया 1, घटाएंगे तो 2 में से 1 गया 1। अब देखो इनको जोड़ देंगे, 1 और 1 2। ठीक है, अगला जोड़ा उतारेंगे तो क्या है, दशमलव, तो दशमलव लगाओ, 0.4, 0.4 लिखो। अब किस पे जाएगा भाई, ये 4 पे करेंगे तो 4 से गुणा 96, 5 पे करेंगे 125 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 पे करेंगे 24 गुणा 4 96, ऊपर 4 लिखेंगे, घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएंगे तो 8, 9 में से 9 0। ठीक है भाई, अब इसको जोड़ दो, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28। अगला जोड़ा उतारेंगे 49। अब देखो कितने बजाएगा ये भाई, लगभग ये 280 के करीब है और ये है 850 के करीब, तो लगभग 3 पर जाएगा। 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 8 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8। कितनी बार में गया, 3 बार में, तो ऊपर भी 3 लिखेंगे। ठीक है भाई, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 2.0449 का 1.43। तो इसमें देखो दशमलव के बाद कितने जोड़े थे भाई, 1 और 1 2, यानी 2 जोड़े बने थे ना, तो दशमलव भी 2 अंकों के बाद ही है, 1 2। ठीक है, इस तरह हम निकालेंगे 1.43। अब मैंने एक क्वेश्चन बोला था स्टार्टिंग में ही, वो देखो जहां इसकी जरूरत पड़ती है। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था संख्या
21,021 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको भाई? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। भाई कहने का मतलब ये है, जो ये संख्या है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं किसी संख्या का, ठीक है भाई, दशमलव में आएगा इसका। लेकिन पूछता ये है इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देख क्या करेंगे भाई, भाग विधि से ही हल होगा ये, और कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। 21,021 तो क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़े बनाएंगे दाईं तरफ से, ठीक है। तब कितने पे भाग जाएगा ये? एक बार में जाएगा ना, 2 पे करेंगे तो 4 ज्यादा हो जाएगा। 1 यहाँ लिखेंगे 1, ऊपर 1, 2 में से 1 गया, 1 उतारेंगे, अगला जोड़ा 10, यहाँ डबल करेंगे 1 और 1 2। अब देखो लगभग ये 5 पे करेंगे 125, 4 पे जाएगा भाई, 4 पे 24 गुणा 4 96, घटाएंगे तो 4 0 1 भाई, 10 में हो जाए 1, ठीक है। अब देखो अगला जोड़ा उतारेंगे 21, और ये हो जाएगा 14 का डबल 28, या 24 और 4 28, ठीक है। तब ये न्यू 300 के करीब लगभग, और ये 1421। हमें क्या करना है इसमें, क्या जोड़ी जाए, इसमें संख्या में जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ना है तो एक ज़्यादा पर ले जाएंगे भाई, तो लगभग 4 पे करेंगे तो करीब 1200, 5 पे करो इसको, 5 पे करेंगे 5 गुणा 5 25, 2 5 8 40 और 2 42, 4 10 और 4 14, ठीक है भाई। कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। अब देखो भाई संख्या हमारे पास है 1421, लेकिन चाहिए कितने हमें? 1425। इसमें नहीं घटा सकते ना, तो बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो, यानी 1425 चाहिए हमें, और हमारे पास कितनी है? 1421। ये तो घट सकती है ना, तो घटाएंगे तो 5 में से गया 4 0 0 0, ठीक है। यानी हमारे पास ये संख्या 4 और अधिक होती तो क्या होता कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाती, और किसका स्क्वायर होती वो? 145 का। तो इसमें क्या संख्या जोड़ी जाए? 4, यानी 1 की जगह यहाँ 5 होता तो क्या होता? ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाती भाई। तो लास्ट में एक ज़्यादा पर ले जाएंगे जो भाग जाता है, और बड़ी में से छोटी घटा देंगे यदि जोड़ने की बात कही जाए। और घटाने की बात कही जाए तो यूँ मानो यहाँ पे संख्या बड़ी देगा पहले से ही, यहाँ पे मान लो 28 मिलता तो हम क्या कर देते, संख्या बन जाती 1428, और इसमें से घटाते 1425, कितना बचता? 3। घटाने की बात करता तो यानी इसमें से हम 3 घटा देते फिर, ठीक है। जोड़ने की बात है तो एक बार भाग ज़्यादा पर ले जाओ और बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, जो भी शेषफल बचे वो हमारा आंसर होगा। यदि हम इस संख्या में 4 जोड़ दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी भाई, और किसका होगी? 145 का, ठीक है भाई। ये था भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। धन्यवाद।